हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ज्योति व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर है सुबह सुबह का टाइम, चाय नाश्ता हो चुका है, सब अपनी ड्यूटी वगैरह पे जा चुके हैं और अब हम बचे हैं घर के लोग, जो कि हम अपना अपना काम संभालेंगे और पूरा दिन भी टाइम पास करेंगे। पूरे दिन का कैसे कैसे क्या क्या करना है और किस किस तरीके से आज का दिन स्पेंड करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आज क्लीनिंग से स्टार्टिंग कर रही हूँ। चाय नाश्ता तो मैंने अभी आपको बताया ही, वो तो हो ही चुका है और उसके बाद में डस्टिंग शुरू हो जाती है। डस्टिंग शुरू हो जाने के बाद में ही मैं घर का काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं भी कर रही हूँ, बच्चे भी कर रहे हैं मिलके, क्योंकि आजकल बच्चे घर पे ही हैं और बच्चे घर पे होने के कारण फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी उसी में चल रही है फ़ोन में और मेरा काम भी उसी में ही चल रहा है। तो यहाँ पर बच्चे और मैं दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। उनकी क्लास अभी ख़त्म हुई है, तो यहाँ पर क्लास ख़त्म होने का ही मैं वेट करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत होती है फ़ोन की और वो मुझे मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। तो जब भी मिलता है मैं उसमें थोड़ी ही वीडियो ले पाती हूँ। और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कुछ हमारे नन्हे मुन्ने से दोस्त, तो वो अभी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं बिछा रही हूँ बेडशीट, और बेडशीट बिछाने के बाद में धीरे धीरे ही स्टेप बाय स्टेप मैं सारे घर के काम करती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि चारों तरफ भागने से अच्छा है अपना स्टेप बाय स्टेप काम करो। पहले एक एक जगह से सारा निपटारा कर देती हूँ काम का, उसके बाद ही स्टार्टिंग होती है। तो क्या होता है, एकदम से काम फैलाने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा करो और समझ में भी आ जाता है कि भी काम कैसे ख़त्म करना है। क्योंकि चारों तरफ फैलाओ तो समझ में नहीं आता कि काम कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। तो मेरी क्लीनिंग सबसे पहले डस्टिंग से होती है। डस्टिंग होने के बाद में मैं पूरा अपना बेड झाड़ती हूँ। और आज है कपड़े धुलने की बारी, तो मैंने बाहर मशीन भी लगा रखी है, तो कपड़े भी धुल रहे हैं और यहाँ पर बेडशीट भी चेंज हो गई है, तो डस्टिंग भी हो गई है और अब सफाई वफाई करेंगे घर की। सारे मिलकर कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब दिवाली का भी टाइम है। देखो थोड़ी थोड़ी सफाई करेंगे तो ही घर की क्लीनिंग हो पाएगी। सफ़ेदी वफेदी का तो अभी कुछ पता नहीं है, करवा भी सकते हैं नहीं भी करवाएंगे, क्योंकि कुछ भी मालूम नहीं है अभी, क्योंकि एकदम से मूड बनता है इन चीज़ों का। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, बेड भी हो गया है तैयार ऑलमोस्ट। और उसके बाद में बच्चों को भी बोल दूँगी, जो कर सकते हैं वो थोड़ा बहुत वो भी कर लेंगे। उनका नहाना धोना भी चलता ही रहता है बच्चों का बीच बीच में, और मैं अपना काम करती रहती हूँ, बच्चे अपना करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी आज थोड़ी सी सफाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई है, क्योंकि मैं थोड़ा दीवारों वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हल्की फुल्की मिट्टी उट्टी बैठ ही जाती है रोज़ रोज़। सबसे ज़्यादा किस पे बैठती है, मेरे कमरे में सबसे ज़्यादा पंखे पर बैठती है, क्योंकि पंखा 24 घंटे चलता है, फुल नहीं चलता है, थोड़ा ही चलाती हूँ और उस पर थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी बैठ जाती है रोज़, इसलिए रोज़ इसको साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आज मैं वही कर रही हूँ। दिवाली का भी टाइम है, ज़्यादा नहीं फैलेगा। अगर हम रोज़ रोज़ ही करते रहेंगे सफाई तो हमारी दिवाली वाले दिन ज़्यादा नहीं फैलेगी। तो यहाँ पर मेरा तो वैसे रोज़ का ही होता है, इतनी डस्टिंग शुरू में सुबह करनी पड़ती है, उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा वगैरह घर का सारा काम ख़त्म करती हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से अब अपना भी काम कर लेती हूँ। और मेरी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा मेरे कमेंट में आपको मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही हो, वो भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं जल्दी से मैं आपको अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ यहीं से, और आप भी अपनी मेरी वीडियो एंजॉय कीजिए। चलिए जब तक मैं मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर के बाद में।
झाड़ू हो गई है और अब मैं उसके बाद में पोछा लगा लूँगी। पोछा लगाने के बाद में मैं एक बार और कपड़ा मार दूँगी पूरे घर के अंदर, जो भी पूरे घर के अंदर मतलब कि जो सेल्फी वगैरह है जो भी मैंने साफ़ करके रखी है झाड़ू से पहले जो भी डस्टिंग करी थी, तो हम झाड़ू लगाते हैं। जब उसके बाद हल्की हल्की धूल और बैठ जाती है, उससे अगले दिन तक फिर और ज़्यादा हो जाती है। तो मेरी आदत है, मैं पोछा लगाने के बाद जब फ्री हो जाती हूँ पूरे अच्छे से तरीके से, तो फिर मैं दोबारा एक बार हल्का सा कपड़ा मार देती हूँ। उससे क्या होता है, बिल्कुल शाइन बनी रहती है साफ़ सफाई में और बिल्कुल घर एकदम क्लीन भी लगता है। क्योंकि डस्ट ना उड़ते हुए टाइम नहीं लगता, बंद कमरों में पता नहीं कहाँ से आ जाती है धूल वगैरह, और वो मुझे अच्छी नहीं लगती। पैरों में भी किरकिराहट सी रहती है, तो इस वजह से 2-3 बार घर में झाड़ू लग जाती है। और बच्चों के तो कारण हो ही जाता है, जबकि घर से बाहर अभी कोई भी नहीं जा रहा, लेकिन समझ में नहीं आता मिट्टी धूल कहाँ से आ जाती है बंद कमरों में भी। ऐसे ही सर्दियों में भी होता है, सर्दियों में पता नहीं हवा कहाँ से आ जाती है, गर्मियों में हवा मिलती नहीं है बिल्कुल भी, और सर्दियों में पता नहीं कहाँ से हवा आ जाती है। इतने गर्म कपड़े भी पहनो और पर्दे वगैरह लगने के बावजूद भी बहुत हवा आ जाती है। तो बस इससे ऐसे ही है, तो बस धूल मिट्टी का तो बस क्या कहने हैं। तो बस मैं इसी वजह से सारी सफाई थोड़ी 2-2 बार करनी पड़ जाती है, और मुझे पसंद भी है थोड़ा अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए, तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बस मैं वही कर रही हूँ। पोछा लगाने के बाद बाकी के और भी काम करूँगी, तो आप देखते रहिए। मैं मिलूँगी अभी बाकी काम करने के बाद में, और अभी आगे के तो सफाई चलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं।
हो गई है ख़त्म। अच्छे से मैंने साफ़ सफाई कर दी है, पोछा वगैरह भी कर दिया है। और आज ये देखिए, आज एकदम नुकसान होते होते बच गया। बिल्कुल मैं तो डरी गई थी कि आज तो सारे के सारे काम अटक जाएंगे अगर मेरी मशीन नहीं चली तो। एकदम मशीन ने भी धोखा ही दे दिया। सुबह क्या हुआ, पानी आया तो हमने पानी भरा मशीन के अंदर, और इसको जैसे ही मैंने चालू करा मशीन तो एकदम जाम हो गई और चली नहीं। तो मेरे को तो इतनी ज़ोर से झटका लग गया, मैं कि आज ये खर्चा करवाएगी। और वैसे काफ़ी टाइम हो गया, मेरी मशीन बहुत टाइम से चल रही है। इसको कम से कम हो गए हैं 16-17 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया, 16 साल से भी हो गया है काफ़ी टाइम इसको चलते हुए। ये अभी बीच में सब थोड़ा तंग करने लग गई, लेकिन अभी ठीक ठाक चल रही है। तो ये देख लेते हैं, अपने आप ही कर लेते हैं मशीन को। और जैसे जैसे चीज़ पुरानी होती है, देखो हर चीज़ पुरानी हो जाती है जब परेशान करने लग जाती है ऐसी। तो ये भी मशीन ही है, एक तरीके से झटके दे जाती है बीच बीच में। हम सोच रहे हैं जब तक चल रही है उसके बाद तो नहीं तो लेनी है ही। ये कहीं से भी टूटी नहीं है, फूटी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ इसका, और बिल्कुल सही चल रही है। और बीच बीच में हल्का सा झटका दे जाती है। तो बस थोड़ा डर लग गया था एकदम से, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम है, खर्चे बहुत होते हैं, काफ़ी चीज़ें भी लेनी पड़ जाती हैं, बच्चों के लिए भी, कुछ घर के लिए भी। तो बस मैं यही सोच रही थी कहीं इसका खर्चा ना आ जाए। और यहाँ पर मेरी मशीन भी फिर ठीक हो गई थी, और उसके बाद सारे कपड़े धुल गए, सफाई भी हो गई। देखिए कितना अच्छे से घर साफ़ सुथरा हो गया है। मुझे साफ़ सुथरा घर बहुत अच्छा लगता है एकदम। जब हम पूरा दिन साफ़ सफाई में लगाते हैं कितना अच्छा लगता है, खाली खाली साफ़ साफ़ कमरा, एकदम क्लीन क्लीन, शाइन शाइन भी होती रहती है कमरे में। लेकिन जब अगले दिन हम साफ़ सफाई करते हैं, कितनी धूल सा चारों तरफ सामान फैला हुआ रहता है, बर्तन रखे रहते हैं, हम चाय नाश्ता वगैरह जो करते हैं, फिर उसको 1-2 घंटे कम से कम उसको सेटिंग करने में भी लगता है। तो मेरा भी ऐसा ही है बस। अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है साफ़ सुथरा घर, और मुझे ऐसा ही घर पसंद है। छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कुछ नहीं होता, घर तो घर ही होता है। तो बस कोशिश करती हूँ छोटे घर को भी अच्छे से रखूँ, साफ़ सफाई से रखूँ, जितना हो सकता है उतना करती हूँ। और बस थोड़ा बहुत बच्चे फैला देते हैं, बच्चों से कुछ नहीं होता, बच्चे भी समझदार हैं, थोड़ा जितना फैलाते हैं उतना सही भी कर देते हैं। और बस बाकी का हमारा काम ख़त्म हो गया है, और मैं अब नहा कर आ चुकी हूँ। सुबह भी मैं नहा ली थी, लेकिन आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग करी थी तो धूल मिट्टी से थोड़ा सर भी भर गया था, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा नहा लेती एक बार हो, तो इसलिए मैं नहा ली थी। गर्मी भी अब हो गई है, कभी कभी 2 बार नहाना हो जाता है, कभी कभी तो नहीं होता, एक बार ही नहा लेते हैं सुबह सुबह ही काम करके। तो बस यहाँ पर मैं नहा धोकर फ्री हो गई हूँ, और उसके बाद करूँगी घर के बाकी के भी काम, आगे भी काम चलते रहेंगे, काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। तो बस अभी फ़िलहाल अपने ऊपर ध्यान देना है, थोड़ा सा नहा धोकर आए हैं। तो चलिए मैं जल्दी से करती हूँ, देखती हूँ आगे भी और क्या करना है। तो लंच टाइम हो गया है, और सारे घर के काम भी हो गए हैं, कपड़े भी धुल गए हैं, और घर की सफाई भी हो गई है। अब लंच टाइम है तो देखो खाना ही बनेगा। और आज मैं थोड़ा खाना हटके बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बना रखी थी हरी सब्जी, यानी कि हरा साग, जो कि सबको पसंद है, सबको ही पसंद है, हमारे घर में भी सबको पसंद है। और आज मैं बना रही हूँ गेहूँ की रोटी, नहीं बना रही हूँ। तो आप देख ही रहे होंगे मेरे पास मक्के का आटा है, और मैं वही बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने भी बोला यार आज सबको ही मक्के की रोटी खानी है, तो चलो आज यही बना ली जाए। तो मैं बना रही थी, मेरे को हाथ से बनाने नहीं आती है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। देखो आप देख ही रहे होंगे मैं किस तरीके से बना रही हूँ, और इस तरीके से बनाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि मक्के की रोटी बनाना कोई खेल तमाशा नहीं है, बिल्कुल भी बहुत कठिनाई से बनती है, अच्छे से टूट जाती है रोटी। तो मैंने देखो थोड़ा सा अलग बनाया है, अलग तरीके से। मैं इसी तरीके से ही कुट्टू के आटे की रोटी बनाती हूँ, जो नवरात्रों में बनाती हूँ, आपने देखा होगा वीडियो में। ऐसे बनाने से रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटती, बिल्कुल भी, और बहुत इजी तरीके से भी बन जाती है। यहाँ पे बस मैं जो किचन स्लैब होती है इसमें थोड़ा सा आटा डाल लेती हूँ सूखा, उस पर एक मोटी सी थोड़ी मोटे बेस की ना पन्नी बिछानी चाहिए। जैसे मेरे पास ये नमक की थैली थी, नमक की थैली मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी, इसको खोल के चक्कू से इसको सीधी कर ली थी, और उसके ऊपर मैंने अच्छी तरह आटा गूंद लिया था। और उसको, ये मक्के का आटा थोड़ा थोड़ा ही गूंदा जाता है, क्योंकि एकदम से गूंदने से कड़वा भी हो जाता है और ख़राब भी हो जाता है, जल्दी से टाइट हो जाता है, इसलिए इसको धीरे धीरे ही गूंदना चाहिए। मैंने इसमें हल्का सा घी भी डाला है, और सॉफ्ट होने के लिए, क्योंकि रोटी इसकी टाइट हो जाती है। और इसमें नमक डाल के और लोई बना के, और आराम से इसको देखिए मैं कैसे कैसे घुमा घुमा के बना रही हूँ, बहुत ईजी तरीके से बनती है, आराम से घुमाइए
पन्नी बिछा के। और सूखा आटा इसलिए डालते हैं नीचे ताकि पन्नी आराम से मूव हो सके। तो बस मेरी पन्नी ऐसे गोल गोल घूम रही थी और मेरी रोटी भी ऐसी तैयार हो रही थी। रोटी देखिए बिल्कुल भी कहीं से नहीं फट रही है, जबकि मक्के की रोटी जब बनाते हैं बहुत फटती है। मैं बहुत इजी तरीके से इस तरीके से बना लेती हूँ। मेरे को ये मम्मी ने सिखाई थी बनाना। और ये बस बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे सेकना चाहिए, क्योंकि आटा अंदर से कच्चा रह जाता है और इसकी ज़्यादा रोटी मोटी भी नहीं बनानी चाहिए। जो हाथ से बनाते हैं पानी लगा के वो कर लेते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से हैंडल भी करने आती है। मेरे को हाथ से नहीं बनाने आती, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत अच्छे से बन जाती है और स्वाद भी लगती है। तो बस हमारी इसी तरीके से मक्के की रोटी हो रही है तैयार। आपको कैसी लगी मेरे बनाने का स्टाइल? जिसको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी, जो बनती नहीं है चकले पे, जो हाथ से बनते हैं वो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। बिल्कुल आराम से बनानी चाहिए, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वीडियो मेरी थोड़ी सी फास्ट है और अब मैं इस तरीके से दोबारा से अगली रोटी का आटा दोबारा तैयार करूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करना पड़ता है, क्योंकि इसका आटा एकदम से नहीं गूंथता, थोड़ा थोड़ा ही बनाना पड़ता है तैयार। ये वैसे तो सब्जियां देखो चूल्हे पे बहुत अच्छी बनती हैं, चूल्हे का स्वाद अलग ही होता है, लेकिन हमारे पास चूल्हा नहीं है तो मैं तो गैस पे ही बना लेती। ज़रूरी थोड़ी है चूल्हा ना हो तो वो इंसान रोटी नहीं खा सकता, हम तो गैस पे भी खा लेते हैं बना के। बस थोड़ा सा तरीका होना चाहिए बनाने का। बस मैंने इसी तरीके से सीखा है, क्योंकि इंसान को अपने मन की इच्छा मन में नहीं रखनी चाहिए, किसी भी तरीके से पूरी कर लेनी चाहिए। और मैंने इसी तरीके से बनाना सीखी है। इससे क्या होगा, हम अपने मन का स्वाद का जो भी कुछ है खाने का हम खा सकते हैं बना के। और रोटी देखिए आपको दिख रही होगी, कहीं से भी फटी हुई नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत अच्छे से बन रही है। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। रोटी बहुत स्वाद बनी थी, बच्चों को भी पसंद आई खाने में। मैंने हरे साग के साथ खाई थी बना के और बच्चों को भी खिलाई, सब ने खाई, बहुत टेस्टी लगी थी। तो चलिए देखिए अभी आप आगे देखिए मैंने किस तरीके से बनाई। सब्ज़ी मैंने नहीं दिखाई थी बनाना, क्योंकि देखो सब्ज़ी सबको ही आती है बनाना, और ये थोड़ा सा अलग तरीका था थोड़ा सा, इसलिए मैंने सोचा चलो आपसे शेयर कर लूँ, इसलिए मैंने आपको दिखाई है ये। तो देखिए हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं इसी तरीके से सारी रोटियाँ रेडी कर लूँगी और फिर हम खाएंगे। तो आप भी देख लीजिए और आप भी खाइए। देखिए अगर नहीं आती हो, जिसको बनाने मन करता हो, इस तरीके से बना सकता है वो रोटी। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं रोटी बाकी की, और मैं बाकी के भी काम खत्म करती हूँ। लंच टाइम है, लंच तो पूरा तैयार करना पड़ेगा। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, कितनी देखने में। बस गरम गरम रोटी पे घी लगाइए और बच्चों को सर्व करिए, आप भी खाइए, और खाने का स्वाद ही कुछ और है। इसके साथ में हम गुड़ भी खा सकते हैं, मिर्च भी खा सकते हैं, बहुत टेस्ट बन जाता है। टेस्ट तो हम बना सकते हैं, कुछ भी सलाद वगैरह कुछ भी बढ़ा सकते हैं इसके साथ में। बाकी सिंपल खाना भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए जल्दी से खा लेते हैं, और आप भी इसी तरीके से बना के खाइएगा। बहुत ईजी स्टाइल है, बन जाती है आराम से। तो आज मैं आपको एक सब्ज़ी नई बनाना ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत कम लोगों को शायद पता होगा। कई बार देखा होगा हमारे घर में जब कोई सब्ज़ी नहीं होती या फिर दिमाग में भी कुछ नहीं होता कि क्या बनाएं, दिन में कई बार हमारे पास सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है और कुछ ऐसा सूझ नहीं रहा होता है कि हम क्या बनाएं। या तो इंसान चटनी की सोचता है कि भाई चटनी बना लेते हैं, चटनी सबसे ईजी है, या फिर कोई रायता वगैरह बनाते हैं। तो ऐसा ना करके कुछ इजी सा स्टाइल में बता रही हूँ आज आपको। ये मेरे पास रखी है, अभी आपको पैकेट दिख रहा होगा। ये है सेम, जो बेसन की होती है ना, सेम नमकीन जो होती है, ये थोड़ी मोटी वाली सेम है, बेसन की जो बनी हुई होती है वो है। पैकेट में बाज़ार से लाई थी। इसको मैं घर में भी बना लेती हूँ, और घर में मेरे पास मशीन आएगी इसको बनाने वाली छोटी सी, उससे मैं इजी तरीके से बना लेती हूँ। और ये लेकिन मेरे को जल्दबाजी थी, इसलिए मैं बाज़ार गई थी, मुझे दिख गई थी, इसलिए मैं लेकर आ गई थी इसको। तो इसको बनाना बड़ा ही इजी है और बिल्कुल आसान तरीके से बन जाती है ये। तो मेरे पास सब्ज़ी नहीं थी और खाने के लिए, तो बच्चों को तो खैर लंच में तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। तो एक थोड़ा सा अलग बनाने के लिए मैंने ये मसाला तैयार करा। मसाला हमारा वही है जैसे हम बाकी सब्जियों का बनाते, जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। तो बस मैंने लहसुन प्याज वगैरह जो हल्दी मिर्च मसाला है वो सब तैयार कर लिया था इसके अंदर।
तो उसमें इसको बनाने के बाद में मसाला अच्छे से पका लेना चाहिए। मसाला हमारा कच्चा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मसाला जितना पका हुआ होगा उसमें सेम की जो सब्ज़ी होती है उसमें अलग ही स्वाद आएगा, क्योंकि बिल्कुल बहुत टेस्टी बनती है। खाने में भी बहुत स्वाद आता है इसका। तो बिल्कुल अलग स्टाइल है बिल्कुल भी। और इसको एक बार बना के देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे हम बेसन की सब्जियां बनाते हैं, जैसे बेसन के गट्टे हो गए, खंडली वगैरह, कड़ी वड़ी, उसी टाइप का थोड़ा बहुत स्वाद आता है। तो मैं बनाती हूँ इसको, 2-3 बार बना ली, बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारा फ्री टाइम में हम जल्दी से 5 मिनट में बनने वाली सब्ज़ी है ये, बिल्कुल 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेती है। तो हमारा मसाला तैयार हुआ और उसमें मसाला तैयार होते ही मैंने इसमें ये डाल दिया। और उसके बाद में 2 मिनट तक इसको मैंने मसाले के साथ भूंजा और फिर इसमें मैंने तरी कर दी थी, मतलब पानी डाल दिया था। पानी डालने से क्या होगा, ये फूल जाएंगी अच्छी तरह, क्योंकि सूखी होती हैं, इनको भीगने के लिए पानी चाहिए होता है, जैसे हम बूंदी का रायता तैयार करते हैं तो उसी तरीके से। उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट तक पकाया और ये देखिए बिल्कुल सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है, एकदम तैयार हो गई है। और यकीन करो बहुत टेस्टी बनी थी, खाने में बहुत स्वाद आया था। थोड़ी ही बनाई थी मैंने, एक छोटा सा ही पैकेट था इसका, तो ये हो गई थी मतलब हमारे लंच में खाने के लिए। थोड़ी सी टाइम ख़त्म हो गई थी, लेकिन स्वाद यकीन नहीं करोगे, स्वाद बहुत अच्छा बना था इसका, बहुत अच्छा आया था। तो बच्चों को बहुत पसंद आई थी। और आपको दिख रही होगी डोंगे में भी थोड़ी सी रखी है, करीब 2 कटोरी के करीब थी सब्ज़ी और अच्छी बनी थी। इससे क्या हो गया, थोड़ा नया स्टाइल पता चल गया हमारा सब्ज़ी का भी, हमारा नया तरीका है थोड़ा सा, और एक हट के भी थोड़ा स्वाद आ गया। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं लंच, आइए आप भी कर लीजिए। लंच में है हमारे पास सेम की सब्ज़ी और सलाद है और हरी सब्ज़ी है, गेहूं की रोटी भी है, मक्के की रोटी भी है। आइए आप लोग भी कर लीजिए। तो यहाँ पर बस हम वही कर रहे हैं, खाना तैयार कर रहे हैं। खाना खा भी लिया हमने, तो चलिए जल्दी से हम कर लेते हैं। बाकी मैं आपसे अभी थोड़ी देर के बाद में मिलती हूँ अभी। तो चलिए अब मैं मिलाती हूँ आपको हमारे नए मेंबर से, जो कि बहुत ही क्यूट हैं। 2 छोटे छोटे मेंबर हैं और ये 2 छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हैं। अभी बच्चे हैं ये, एक मेल है एक फ़ीमेल है। और जो फीमेल है बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा, लेकिन क्यूट बहुत है ये। और जो मेल है वो है हमारा तोता जी। जो हमारे तोते हैं बहुत सीधे हैं, स्वीट हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर भी लगते हैं। जो तोता है हमारा बहुत सुंदर लगता है। और जो तोती है ये बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा। ही देखिए अपना खाना कैसे बखेर रही है, इसलिए बखेर रही है क्योंकि इसमें मैंने छिले हुए चावल डाल रखे हैं। और इनको पसंद है जो छिलके वाले चावल होते हैं, जो हम चावलों के अंदर से बीन के फेंकते हैं, वो बहुत पसंद है इनको। छील कर खाना पसंद है। तो मैंने एक दिन सोचा चलो इनको ना इतनी मेहनत करनी पड़ती है, छील कर खाते हैं, छोटा सा दाना होता है उसमें भी इतना टाइम लगता है। तो मैंने एक दिन इसमें 1 मुट्ठी चावल डाल दिए, तो इन्होंने उसको खाया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं छुआ, और ऐसे बखेरती है उसके अंदर, क्योंकि टोकरी इतनी बड़ी है कि उसके अंदर आराम से बैठ जाते हैं। तो ये बार बार इसको लॉक में से निकालती है, टोकरी काफ़ी बड़ी है ये, उसमें लॉक अच्छी तरह पिंजरे में लग जाती है। तो मैंने इसको लगाकर इसके अंदर दाना डाल दिया, और भैया ये तो इसमें से निकाल के टोकरी को और ऐसे खींच के पूरे पिंजरे में घुमा दिया इसने, और इसको उल्टा कर दिया, क्योंकि इनको पता है इसमें हमारे पसंद का खाना नहीं है बिल्कुल भी। तो बस इतना इसने ऐसे उधड़ंग मचाती है, जैसे इसके अंदर कुछ देखती है टोकरी में वैसे ही बखेर देती है। तो बस ये देखिए कैसे टोकरी को उल्टा कर रही है, और इसको सारा जो धान है पूरा बखेर दिया इसने, उल्टा कर देती है। तोता नहीं करता बिल्कुल भी, तोता आराम से बेचारे को कुछ भी डाल दो खा लेता है आराम से, इतना सीधा है बहुत ज़्यादा। तो बस बच्चों ने कहा था कि मम्मी लेकर आओ, काफ़ियों के घर में देखते थे कि मम्मी तोते अच्छे लगते देखने में, हमारे भी घर में लेकर आओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और अच्छे लग रहे थे और हमें एक दिन दिख गए थे रास्ते में, इसलिए मैंने ले लिए। अभी बातें करना नहीं जानते हैं, उन्होंने बोला भैया ने कि इनको सिखाना पड़ेगा, तो कोशिश करते हैं इनसे बातें भी करते हैं, बोलने लग जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और जो हमारा तोता है बहुत सीधा है, बहुत ज़्यादा सीधा है। जो तोती है सीधी नहीं है, ये बहुत चंट है, ये बहुत ज़्यादा है, ये हमेशा लड़ती रहती है, बेचारे तोते को बहुत मारती, देखिए कैसे मार रही है उसको। तो मैंने सोचा इनकी थोड़ी सी वीडियो बना के दिखाती हूँ। और कहते हैं कि तोतों को मिर्ची बहुत पसंद है, लेकिन हमारे तोते दोनों में से कोई भी मिर्ची को नहीं खाते हैं, फेंक देते हैं सीधा निकाल के।
मिर्ची हो गई, ये नहीं खाते बिल्कुल। इनको अमरूद खाना पसंद है, टमाटर खाना पसंद है, सेब तो बहुत फेवरेट चीज़ है इनकी। सेब तो इनको सारा दिन में कितनी भी खिला लो, जितना हम नहीं खाते इतना इनको हम खिलाते हैं। तो इनको सेब खाना पसंद है, टमाटर, अमरूद, बाकी अभी चीज़ें हमने कुछ नहीं डाली ऐसी। सिंगाड़े भी बहुत पसंद है इनको। तो चलिए मैं अपनी वीडियो का भी यहीं पर ही एंड करती हूँ। और मेरी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी और हमारे नए मेंबर क्यूट से अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे लगी हमारी वीडियो और हमारे तोते, ये ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना ये मत भूलिएगा। बाय बाय।